हाय, दिस इज़ मी अनम तनवीर और इस वक्त हम हैं कराची यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात होंगे कि अनम तनवीर कराची यूनिवर्सिटी में कर क्या रही हैं। क्या अनम तनवीर जो है वो एडमिशन लेने आई हैं, या अनम तनवीर पीजी के समोसे खाने आई हैं, या फिर अनम तनवीर किसी से मिलने आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि मैं ख़ुद कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हूँ। मैं आई थी एक्चुअली विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने। वहाँ तो मुझे एडमिशन मिला नहीं बिकॉज आई डिड नॉट पास इट। और फिर मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट चली गई जहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद मैं चली गई ज़ैबिस्ट। तो ये है मेरी मुख्तसर सी कहानी। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में वीलॉग्स बनाए हैं अपने अपने तरीके से, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कराची यूनिवर्सिटी दिखाऊं अपने नज़रिए से, अपने लेंस से। I had a wonderful time here in Karachi University and I made amazing friends. मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, हमने बहुत मज़ा किया। तो कराची यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो लास्ट ईयर तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लाइब्रेरी में बैठते हुए और वहाँ पढ़ते हुए गुजरता था। आई एम श्योर जिन्होंने मुझे लाइब्रेरी जाते हुए नहीं देखा वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, बट या सो माई लास्ट ईयर वॉज जस्ट स्टडी। So right now we are at the botanical department of Karachi University और the reason why I came here is because I love nature। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ग्रीनरी देखती हूँ। ग्रीनरी और पौधों से एक तो हवा साफ़ होती है, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग जो कि आजकल का जो है बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे मुल्क अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो उसमें भी गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम प्लांट लगाएं, अगर हम दरख्त लगाएं तो हमारे इस शहर का टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री तक कम हो सकता है। उस तक 7 डिग्री तक जा सकता है अगर हम प्लांट्स वगैरह लगाएं। फिर बारिशें होती हैं तो प्लांट्स लगाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एंड कराची यूनिवर्सिटी का बॉटनिकल डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। तो दिस वॉज द रीज़न दैट आई स्पेशली केम हेयर बिकॉज जब मैं यहाँ पढ़ रही थी तो मुझे इतना मौका मिला ही नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लोर करूँ। बिकॉज़ हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे या हम सिर्फ ख्वारियाँ कर रहे होते थे। कराची यूनिवर्सिटी में ख्वारी बहुत है। आपको एक डिपार्टमेंट से चल के दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और उसका रास्ता बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आना चाहता है वो ये सोच कर आए कि भाई चलना बहुत पड़ेगा। सो लेट्स कम इनसाइड द बॉटनिकल गार्डन और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं। वाओ, यहाँ पे आके कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। आई फील रियली गुड टू बी हियर। इतने सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं। आई थिंक दिस इज़ पान। मेरे ख्याल से ये पान का पौधा है जो हमारा देसी पान होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा खा के देखती हूँ। ये पान ही है यार ये। शौकत अली नाम है मेरा। मैं एज ए सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट यहाँ सेंटर फॉर प्लांट कंजर्वेशन में काम करता हूँ और बेसिकली प्लांट्स को ही डील करते हैं लोग यहाँ पे। हमारे यहाँ लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि प्लांट्स लगाने चाहिए या उनको उनके फ़ायदे नहीं पता। फिर हम लोग कहते हैं कि गर्मी हो रही है, तो गर्मी इसलिए होती है ना कि हम लोग तो प्लांट्स लगाते नहीं, हम इनकरेज नहीं करते बच्चों को। और मैंने तो अक्सर ये देखा है कि हम लोग दरख्त काट ही रहे होते हैं। हम लोगों को तोड़ने में मज़ा आता है प्लांट्स को, जो कि बड़ी हर्टफुल सी एक चीज़ है। तो आप क्या कहते हैं कि हम कैसे लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि इजी वे ऑफ प्लांटेशन कैसे हो सकती है? जैसे कि अगर किसी के घर में गार्डन नहीं है, किसी के घर में अगर कोई टेरेस है तो वो टेरेस में किस तरह प्लांट्स लगा सकते हैं। किसी का छोटा घर है तो उसमें वो कैसे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो हम किस तरह लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं? बिकॉज़ लोग समझते हैं कि अगर जब तक आपके घर में गार्डन ना हो आप जो है वो प्लांट नहीं लगा सकते, विच इज़ नॉट ट्रू। आप बताइए ज़रा। अच्छा, बेसिकली बोटैनिकल गार्डन का वन ऑफ द मेन पर्पज़ ये भी है कि हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में। और इसके लिए मतलब मुख्तलिफ ओकेजन से हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं, जैसे फ्लावर शोज़ की फॉर्म में, प्लांटेशन ड्राइव की फॉर्म में। कोई 3rd प्लांटेशन ड्राइव हम करा चुके हैं विद हेल्प ऑफ VC ऑफिस एंड लैंडस्केप गार्डनिंग काउंसिल। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ साथ में हम ये भी करते हैं कि स्कूल जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ मूव करके आते हैं, मोर देन 50,000 मूव करके आ चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं। तो उनको भी हम गाइड करते हैं कि जनाब अगर आपके घर में कोई टेरेस है, कोई बालकोनी, इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद है तो वहाँ पर आप हैंगिंग गार्डन लगा सकते हैं। आप 1-2 पॉट्स भी लगा सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपका ये रूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा। साथ में बल्कि इवन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वेजिटेबल गार्डन बाकायदा लगा लेते हैं घरों के अंदर। जो आपके छोटे मोटे जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी घर से ही हासिल किए जा सकते हैं।
तो हमारा तो काम ही यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, और आई थिंक हमें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एफर्ट सबको करनी चाहिए, जैसे आप कर रही हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ। जी बिल्कुल, कि हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करें कि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की आपने बात की जनाब, टेम्परेचर बर्डन ऑल दैट, सो उसको हम किसी हद तक कॉप कर सकते हैं इन चीज़ों को और एक्टिवेट मुझे लगता करके। है कि प्लांट्स लगाने से जो है वो एक तो बहुत सी बीमारियां भी जो है शहर में रुक जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। या हवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को लंग्स कैंसर हो जाता है। तो अगर हम प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो वो एक तो हवा भी क्लीन होगी और दूसरा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होगा। कि अगर अब जैसे यहाँ आके इतनी खूबसूरत फीलिंग है कि एक तो मुझे लगता है कि जो डिप्रेस लोग हैं या जो स्ट्रेस में हैं, अगर वो इस तरह की जगहों पे या पार्क में आके या गार्डन में आके अगर वॉक करें तो उनका डिप्रेशन या स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इट्स जस्ट नॉट मेंटली भी प्लांट्स जो है आपको बेनिफिट करते हैं और फिज़िकली भी। बच्चे खेलते हैं पार्क्स में आके, बच्चों को भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। आई मीन बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं है। जी, बहुत सारे बिल्कुल। लोग जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में लाफ्टर थेरेपी होती है जो लोग सुबह आके पार्क्स में करते हैं। गार्डन थेरेपी भी है, रियली गार्डन थेरेपी बाकायदा गार्डन है, थेरेपी भी वो जैसे मतलब कि लोग आपने- बाकायदा ट्रीट करते हैं treat कुछ करते पेशेंट्स हैं। को, स्पेशल पेशेंट को, कि वो आके यहाँ पर एंजॉय करें माहौल को, और ज़रा कुछ परिंदे वरिंदों की आवाज़ें सुने, फ्रेश एयर एंजॉय करें, फ्रेश एयर एंजॉय करें। तो फ़र्क पड़ता है सेहत। जी जी जहाँ जी। बारिशें ज़्यादा होती हैं तो डिफ्यूज सनलाइट, बारिश का होना, ये मतलब जैसे अमेज़ोन की बात होती है, वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वर्ल्ड जी में, जी। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई से भी ट्रॉपिकल रीजन नहीं है। हमारे यहाँ टेम्परेट, सेमी टेम्परेट डेजर्ट एरिया है मोस्टली, तो ये वाले पौधे ओपन एयर में कुछ तो हो जाते हैं लेकिन मोस्टली नहीं हो पाते, तो इनको इसलिए आपको कवर एनवायरनमेंट देना। ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, तो अगर सही। ओपन एयर में लग जाते लेकिन जल जाते हैं, जल जुलस जाते जाते हैं, हैं। क्योंकि एक्सट्रीम इंटेंसिव हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए इनको हम शेड में रखते हैं। ट्रू। और ये जैसे बनाना लाइक ये बनाना है। दैट नहीं, नॉट एग्जैक्टली बनाना, दैट इज बर्ड ऑफ पैराडाइज इसको कहते हैं। अच्छा, बर्ड ऑफ पैराडाइज। जी हाँ, ये तो बनाना की कोई लुक लाइक नहीं नस्ल है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है अच्छा, बनाना से, different लेकिन ये है कि इसका फ्लावर बड़ा खूबसूरत होता है, जिसको नजर नहीं आ रहा शायद। अच्छा, दिस इज़ नॉट बनाना। ये कुछ लोग इस बात से इसको मिसगाइड हो रहे होंगे कि ये जो है बनाना ट्री है। इट्स नॉट अ बनाना ट्री, इट्स समथिंग एल्स। बर्ड ऑफ पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज इसको कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत है ये वन ऑफ द स्पेशल फॉर्म ऑफ बैम्बू। ये ये वाला ये बैम्बू है, Nice. बुद्धा बैली बैम्बू। थाईलैंड के बुद्धिस्ट हैं, उनके जी 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 जी। जैसे हमारे यहाँ भी होली प्लांट्स, जी, जी। पुराने प्लांट्स हैं, तो दिस इज वन ऑफ द होली प्लांट्स ऑफ बुद्धिस्ट। और ये सब इधर ही अवेलेबल है, कराची में कहीं और अवेलेबल है? ये है, मैं नहीं दावा करता कि ऐसा हमारे पास ही और जगहों में भी होगा, ठीक है, लेकिन हमने मतलब कलेक्शन करके यहाँ पर भी डिस्प्ले करने की कोशिश की है। सही। ये तो मेरे घर में भी है ये प्लांट, ये मेरे घर में भी है। एलोकेशिया या फिर एलिफेंट हेयर भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी ये ग्रो करता है, ये अपनी जगह खुद ही बना लेता है। ये तो मेरे पास भी है। ये एक प्लांट है, फ्लावर नज़र नहीं आ रहा अगेन मुझे, ये वाले? ये मिकी माउस प्लांट कहलाता है वैसे इसको? इसका। जी जी, ये वाला। नहीं नहीं ये वाला, अच्छा, ये ये मिकी वाला। माउस प्लांट कहलाता है। इसके जो फ्लावर शेप है मिकी माउस की तरह कुछ होता है, बड़े बड़े अच्छा। से कान होते हैं उसके। अब मेरे ख्याल से यहाँ कुछ kind पड़ा of। हुआ है। हाँ जी हाँ जी, यही गिर गया है, बस मेच्योर होकर गिर गया है शायद। सही। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से बेर है, ये क्या है? ये करौंदा या ककरौंदा के नाम से भी ककरौंदा, जाना जाता है। ककरौंदा, ये वही ठीक है, जो plant अचार में डालते हैं। है। जी जी जी, सही सही। ये ऑर्किड्स हैं या ऑर्चिड भी कहते हैं, ये जी, जी, जितनी भी orchids। हैंगिंग फॉर्म में मौजूद हैं, तो इनकी फ्लावरिंग ज़रा कॉस्टली मतलब सेल आउट ये होती है। दिखाना जरा, ये जो आप लोग अचार में खाते हैं ककरौंदे, ये जब लाल हो जाते हैं तो इट मीन्स के दे रेडी टू बी प्लक्ड। ये मामोसा पुडिका है, टच मी नॉट, जो अगर आप टच करेंगे तो ये वाला? जी जी, ये रिएक्ट करेगा। हाँ, ये तो बंद हो रहा है। लेकिन अगर फ्रेश लीव तो ज़्यादा नहीं रैपिड। नहीं, ये बंद हो गया ये। हाँ, अब ये हो गया, ये थोड़ी देर बाद दोबारा स्ट्रेटअप होगा। नहीं ये तो बड़ा नाजुक प्लांट है, कि तो बंद हो जा रहा है। ये देखो, हाथ लगाए तो बंद हो गया। वाह यार, अल्लाह ने की कुदरत आप देखो। थैंक यू वेरी मच welcome। इतनी खूबसूरत गार्डन का टूर देने के लिए। और
आप लोग के घर में अगर गार्डन नहीं है तो डोंट वरी, इस तरह आप हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम ख़त्म कर सकें और जो गर्मी का रोना आप लोग रो रहे होते हैं उसको भी ख़त्म कर सकें।